अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो समंदर आप लोग देख रहे हैं ना मेरे सामने, देखो ये समंदर जो आपको नज़र आ रहा है, ये समंदर बहुत तारीख़ी है और आज के टाइम में आगे का जो इसका हिस्सा है इसको ब्लैक सी भी कहा जाता है। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आइए मुफ्ती आसिफ साहब के साथ हम थोड़ी सी हिस्ट्री इस समंदर की जानते हैं। आप लोगों को ये बात पता होगी कि इस्तांबुल का पुराना नाम जो है वो कुस्तुनतुनिया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है। मुफ्ती साहब वो हदीस ज़रा सुनाइए हमारे नाज़रीन को। शरीक बिन सहीम एक सहाबी है रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने हदीस पाक ज़िक्र की है और ये हदीस पाक हदीस की किताब मुस्नद अहमद में मौजूद है और हदीस शरीफ के अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, लतुफ्तहुन्नल कुस्तुनतुनिया फलनिअमल अमीर अमीरुहा वलनिअमल जैश जैशुहा, कि तुम कुस्तुनतुनिया को ज़रूर भी ज़रूर फ़तह करोगे और उसका जो अमीर होगा वो बेस्ट और अहम तरीन और बहुत अच्छा अमीर और बादशाह होगा और उसकी जो पूरी जमात होगी जो उस लश्कर को फ़तह करेगी वो बेहतरीन जमात होगी। तो गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशन गोई और बशारत और खुशखबरी सुनाई है कि ये इस्तांबुल जिसको पुराने दौर में कुस्तुनतुनिया कहा जाता था, ये ज़रूर भी ज़रूर फ़तह होकर रहेगा। अब मैं देखो तो आप लोगों को सी नज़र आ रहा है ना, ये वही समंदर है। जब इस्तांबुल फ़तह हुआ तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने जब इस्तांबुल को फ़तह किया ना, तो वो समंदर के रास्ते नहीं आए, बल्कि कश्तियाँ आम तौर पर समंदर पर चलती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कश्तियों को पहाड़ों पर दौड़ाया था और पहाड़ों पर वो कश्तियों के ज़रिए कई सौ किलोमीटर चले थे और कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया था और इस्तांबुल को इस्लाम्बुल बना दिया था। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ख़ान से पहले उस्मान गाज़ी, अर्तगल गाज़ी और उससे पहले सहाबा इकराम की जमातें जो आई हैं ना, तो वो इसी समंदर को पार करके इस्तांबुल यानी कुस्तुनतुनिया आया करती थी और आई थी। ये समंदर वही है जो आप इस वक्त देख रहे हो। देखो इसका पानी कितना खूबसूरत है। इसी समंदर को पार करके सहाबा इकराम की जमातें और पैगंबर, क्योंकि पैगंबरों का इस्तांबुल और पूरे टर्की में आना हुआ है, कई पैगंबरों का, इसी समंदर को अबूर करके सहाबा इकराम की जमात, मुजाहिदीन की जमात, और आपने देखा होगा अर्तगल गाज़ी और उस्मान गाज़ी के ड्रामे में जो सीरियल देखा होगा आपने कि वो समंदर को अबूर करते हैं। तो यही वो समंदर है, यही वो समंदर है जिसको पार करके इस्तांबुल वो आए, कुस्तुनतुनिया वो आए। और ये समंदर जो है ना कई इलाक़ों में जाके मिलता है, आगे तक है ये तो आपने जो सीरियल में देखा होगा यही वो समंदर है। और इसके आगे के हिस्से को ब्लैक सी कहा जाता है। ब्लैक सी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हालांकि पानी काला नहीं है, लेकिन मुझे बताने वालों ने बताया कि ब्लैक सी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब तूफ़ान वगैरह आते हैं तो यहाँ का पानी जो है ना वो काला होता नहीं है, तूफ़ानों की वजह से वो काला दिखने लगता है, तो इसको ब्लैक सी कहा जाता है। और हम अभी जिस जगह खड़े हैं वो यूरोप में खड़े हैं और सामने जो आप लोग देख रहे हैं ना वो एशियन साइड है। हम इस वक्त यूरोपियन साइड पर खड़े हैं, तो हमने सोचा कि ये समंदर आप लोगों को दिखाया जाए। इसी समंदर को पार करके अर्तगल गाज़ी, उस्मान गाज़ी और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ख़ान की और उससे पहले खिलाफत उस्मानिया से पहले जितनी जमातें आईं वो इसी समंदर को पार करके आईं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस समंदर पर खड़े होने की, इस समंदर की तो हमने क्रूज़ के साथ भी सफ़र किया है माशाल्लाह। तो हम आपको ये समंदर का ताल्लुक़ मुजाहिदीन इस्लाम और अर्तगल गाज़ी, उस्मान गाज़ी और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ख़ान और 36 सुल्तान जितने भी गुज़रे हैं खिलाफत उस्मानिया के, ऑटोमन एम्पायर के, उनसे जुड़ता है। तो ये वो समंदर है। देखो यहाँ फ़िशिंग भी चल रही है, देखो ये फ़िशिंग कर रहे हैं और बहुत सारी इन्होंने मछलियाँ पकड़ के रखी हुई हैं खाने के लिए। देखो है ना मछलियाँ, देखो ये पकड़ रहे हैं। फ़िशिंग लोग यहाँ बहुत करते हैं। ये आप देखिए, ये कुस्तुनतुनिया पुराना नाम, इस्तांबुल नया नाम, और ये फ़िशिंग चल रही है। देखो मछलियाँ पकड़ने का, और ये कितना बड़ा समंदर है। अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देखो और देखो कि किस तरह से इस्लाम के लिए क़ुरबानी देने वालों ने क़ुरबानियाँ देकर इस्तांबुल को फ़तह किया था। देखो वो भी मछलियाँ पकड़ रहे हैं ना, देखो उन्होंने पकड़ ली। और ये कितने स्टीमर्स यहाँ चल रहे हैं, देखो उन्होंने तो मछली पकड़ ही ली है। देखो
ये देखो ये दाना लगा रहा है, दाना लगा के वेट कर रहा है, फिर वेट करके मछलियों को पकड़ लेगा। वो स्टीमर यहाँ क्रूज़ जो जाता है वो प्राइवेट भी जाता है और आम क्रूज़ भी जाते हैं। एक सफ़र तो वो है जो आपको सामने जो है ना वो नज़र आ रहा है, जो पुल ब्रिज नज़र आ रहा है, वो पार करके आप एशियन साइड पे जाओ। दूसरा ये कि क्रूज़ का सफ़र करके आप एशियन साइड पे चले जाओ। देखो एक प्राइवेट जेट जा रहा है, वो देखो ये, इसके किराए बड़े महंगे महंगे होते हैं। तो ये इस समंदर के बारे में कुछ बातें थी जो हमने आप लोगों को बताई। दुआओं की गुजारिश है इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।